सिट्रिक्स कनेक्शन फ़्लो। सिट्रिक्स कनेक्शन फ़्लो प्रोसेस क्या है, कैसे वर्क करता है, आज उससे रिलेटेड बात करेंगे। उसको तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे, कितने स्टेप्स होते हैं उसमें, और हर स्टेप्स को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक आपके सामने सिट्रिक्स का आर्किटेक्चर व्यू मैंने करा है। इसमें अलग अलग लेयर्स आपको दिख रही होंगी: यूज़र लेयर, एक्सेस लेयर, कंट्रोल लेयर, रिसोर्स लेयर एंड हार्डवेयर लेयर। बेसिक अलग अलग कंपोनेंट भी इसमें दिख रहे होंगे। स्टोर फ्रंट आपको दिख रहा होगा, डिलीवरी कंट्रोलर दिख रहा होगा, लाइसेंस सर्वर है आपका, रिसोर्स लेयर में आप देख रहे होंगे वीडीएस हैं, रिमोट पीसी है, रैंडम पीसी है, ये सब वीडीएस के टाइप हैं। हार्डवेयर भी आपको नीचे दिख रहा होगा। अभी आर्किटेक्चर की कोई बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में बेसिक मेरा जो मोटिव है वो ये कनेक्शन फ्लो प्रोसेस के बारे में आपको बताना। सिट्रिक्स का कनेक्शन फ्लो प्रोसेस कैसे काम करता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सिट्रिक्स का कनेक्शन फ्लो प्रोसेस 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है ऑथेंटिकेशन, दूसरा स्टेप होता है एनुमरेशन, और तीसरा स्टेप होता है आपका सेशन लॉन्च। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। ऑथेंटिकेशन क्या है, कैसे वर्क करता है। होता क्या है कि एज अ यूज़र, या इंटरनल यूज़र हो चाहे एक्सटर्नल यूज़र हो, अगर वो आया है, सबसे पहले वो सिट्रिक्स वर्कस्पेस ऐप के थ्रू स्टोर फ्रंट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। बेसिकली होता क्या है कि पहला स्टेप जो है, जो आपकी वर्कस्पेस ऐप होती है, सिट्रिक्स वर्कस्पेस ऐप, वो स्टोर फ्रंट से कांटेक्ट करती है डायरेक्टली ओवर HTTP या HTTPS। ये इंटरनल यूज़र के केस में बता रहा हूँ। अगर एक्सटर्नल यूज़र होता है इसकी जगह पे, तो वो सिट्रिक्स गेटवे के थ्रू जाता है, फिर वो स्टोर फ्रंट से कांटेक्ट करता है। लेकिन अगर इंटरनल यूज़र है तो इंटरनल यूज़र क्या करेगा, डायरेक्ट आपका स्टोर फ्रंट से कांटेक्ट करेगा सिट्रिक्स वर्कस्पेस ऐप के थ्रू। उसके बाद स्टोर फ्रंट क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में आपका स्टोर फ्रंट उसके सामने एक डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देता है। आप देख सकते होंगे एक डायलॉग बॉक्स उसके सामने ओपन है। इस डायलॉग बॉक्स में यूज़र क्या करेगा, यूज़र अपने आईडी पासवर्ड या क्रेडेंशियल्स डालेगा और उसके बाद लॉग ऑन पे क्लिक करके सबमिट कर देगा, लॉगिन करने की कोशिश करेगा। तो ये अगला स्टेप ये होता है। तो जैसे ही वो लॉग ऑन या सबमिट पे क्लिक करेगा तो स्टोर फ्रंट के पास वापस ये सिग्नल जाएगा, और स्टोर फ्रंट क्या करेगा, स्टोर फ्रंट तुरंत डिलीवरी कंट्रोलर को ये मैसेज भेजेगा कि यूज़र लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है अपने क्रेडेंशियल के थ्रू। तो डोमेन कंट्रोलर क्या करेगा, अब डोमेन कंट्रोलर का काम यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू डोमेन कंट्रोलर आपका बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी पे यूज़र का ऑथेंटिकेशन को चेक करेगा और ऑथेंटिकेट करेगा यूज़र को। और अगर यूज़र सही है, जेन्युइन है, आईडी पासवर्ड सही है, तो उसको आगे फर्दर प्रोसेस कर देगा। तो क्या होगा, स्टोर फ्रंट उसको आगे फर्दर प्रोसेस कर देगा। तो आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन यूज़र इज़ एबल टू लॉग्ड इन। तो जब यूज़र लॉग्ड इन कर लेगा तो उसके सामने कुछ ऐसा स्टोर बन के आएगा। तो ये आपका एक स्टोर होगा। इस स्टोर में आपके वर्चुअल ऐप्स या वर्चुअल डेस्कटॉप्स अवेलेबल होंगे, जो भी इस यूज़र के पास होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो पहला स्टेप बेसिक है। सबसे पहला ऑथेंटिकेशन होगा, यूज़र वर्कस्पेस ऐप के थ्रू आएगा स्टोर फ्रंट के पास। स्टोर फ्रंट क्या करेगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, उसमें यूज़र अपना आईडी पासवर्ड डालेगा। जैसे ही आईडी पासवर्ड डालेगा तो क्या होगा, बैकएंड पे ये सारे काम चलेंगे। स्टोर फ्रंट डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगा, उसको ऑथेंटिकेट करेगा। लेकिन क्या होगा, यूज़र जैसे ही अपना आईडी पासवर्ड डालता है तो सामने एक स्टोर खुल के आ जाता है, और उस स्टोर में जो भी उसके पास ऐप अलॉटेड होते हैं, जो रिसोर्सेज अलॉटेड होती हैं, वो उसको सामने दिख जाती हैं। दूसरे स्टेप पे चलते हैं, एन्यूमरेशन। अब क्या होता है कि बैकएंड पे क्या काम चल रहा है, यूज़र ने अपने क्रेडेंशियल डाले। तो जैसे ही यूज़र अपने क्रेडेंशियल डालता है स्टोर फ्रंट में, स्टोर फ्रंट क्या करता है, उस क्रेडेंशियल को आगे पास करता है डिलीवरी कंट्रोलर के पास। तो डिलीवरी कंट्रोलर के पास सेम क्रेडेंशियल पास हो जाते हैं। तो डिलीवरी कंट्रोलर क्या करता है, अब डिलीवरी कंट्रोलर क्या करता है कि एक LDAP क्वेरी चलाएगा AD डोमेन कंट्रोलर के पास। क्यों, अब वो पता लगाएगा कि इस यूज़र के पास, इस यूज़र की डिटेल निकालने की कोशिश करेगा, इस यूज़र के पास कौन कौन से सिक्योरिटी ग्रुप हैं, कौन कौन से ग्रुप मेंबरशिप इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा इस यूज़र की एक्टिव डायरेक्टरी से। जैसे ही यूज़र लॉगिन करेगा तो स्टोर फ्रंट उसकी क्रेडेंशियल डोमेन कंट्रोलर को दे देगा, आगे पास कर देगा। डोमेन कंट्रोलर क्या करेगा, तुरंत डिलीवरी कंट्रोलर को दे देगा, डिलीवरी कंट्रोलर को दे देगा। डिलीवरी कंट्रोलर क्या करेगा, तुरंत डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगा और डोमेन कंट्रोलर से यूज़र जिसने लॉगिन करा है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा कि उसके पास कौन कौन से ग्रुप मेंबरशिप है, कौन कौन से सिक्योरिटी आइडेंटिफायर है। उसके बाद वो डिटेल लेके वापस डिलीवरी कंट्रोलर के पास आएगा। अब डिलीवरी कंट्रोलर क्या करेगा, दूसरा काम वो यहाँ पे करेगा, वो तुरंत साइट डेटाबेस जाएगा, तुरंत साइट डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, SQL सर्वर के पास जाएगा और SQL सर्वर से पूछेगा, पता लगाने की कोशिश करेगा कि इस यूज़र के पास कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस यूज़र के लिए।
मान लेते हैं इस यूज़र के लिए एक शेयर डेस्कटॉप अवेलेबल है और एक वर्चुअल ऐप मान लेते हैं कैलकुलेटर अवेलेबल है। तो अब ये पता कैसे चलेगा डिलीवरी कंट्रोलर को? जब यूज़र अपने क्रेडेंशियल डालेगा, डिलीवरी कंट्रोलर तुरंत जाएगा डोमेन कंट्रोलर के पास, एक्टिव डायरेक्टरी चेक करेगा, यूज़र को ऑथेंटिकेट करेगा, यूज़र के पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कौन कौन सा ग्रुप मेंबरशिप है, कौन कौन सा सिक्योरिटी आइडेंटिफायर है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेके वापस आएगा डिलीवरी कंट्रोलर। फिर डिलीवरी कंट्रोलर क्या करेगा, एसक्यूएल सर्वर के पास जाएगा, डेटाबेस पता लगाएगा इस यूज़र के पास कौन से डेस्कटॉप अलॉटेड है, इस यूज़र के पास कौन कौन सी ऐप है। अब ये सारी चीज़ें लेने के बाद डिलीवरी कंट्रोलर क्या करेगा, ये लिस्ट उठा के पूरी की पूरी किसको दे देगा, स्टोर फ्रंट को। तो और स्टोर फ्रंट क्या करेगा, स्टोर फ्रंट सारा डिटेल लेके, सारी ऐप, सारे डेस्कटॉप लेके यूज़र के सामने डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया, ये एक स्टोर है और इसमें ये दिखा रहा है कि यूज़र के पास कैलकुलेटर है, नोटपैड है, वर्डपैड है। तो ये तीन सारी चीज़ें यूज़र को दिखाएगा स्टोर फ्रंट लॉगिन करने के बाद। यूज़र जैसे ही लॉगिन करेगा, यूज़र अगर ऑथेंटिकेट हो गया है तो उसको सीधे सीधे स्टोर दिखेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको बैकएंड के पीछे एन्यूमरेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद थर्ड प्रोसेस आपका क्या है, सेशन लॉन्च। सेशन लॉन्च में क्या है, यूज़र आया, यूज़र के सामने स्टोर खुल के आ गया, यूज़र ने ऑथेंटिकेट कर लिया गया, यूज़र को एन्यूमरेशन हो चुका है, यूज़र के पास जो जो ऐप्स अवेलेबल थी, जो जो डेस्कटॉप अवेलेबल थे, उसके सामने एक डिस्प्ले में एक स्टोर आ गया, एक एज अ वेब पेज होता है। अब यूज़र क्या करेगा, मान लेते हैं ये एक स्टोर खुल के आ गया, अब यूज़र को कैलकुलेटर ओपन करना है या मान लेते हैं यूज़र को वर्डपैड ओपन करना है। अब यूज़र ने वर्डपैड पे क्लिक किया, अब यूज़र को जो भी एप्लीकेशन ओपन करनी है जो डिस्प्ले पे आ रही है वो उसने उस पर क्लिक किया। अब क्या करेगा, स्टोर फ्रंट डिलीवरी कंट्रोलर के पास जाएगा तुरंत और डिलीवरी कंट्रोलर को ये सिग्नल देगा कि यही इन्फॉर्मेशन पास कर देगा कि यूज़र ने ये एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश करी। अब डिलीवरी कंट्रोलर एसक्यूएल सर्वर के पास जाएगा, वहाँ पे भी उनको बताएगा। अब एसक्यूएल सर्वर का यहाँ पे डिलीवरी कंट्रोलर एसक्यूएल सर्वर के पास क्यों जा रहा है, बेसिकली क्या होता है यहाँ पे डिलीवरी कंट्रोलर क्या करता है, डिलीवरी कंट्रोलर तुरंत साइट डेटाबेस से कांटेक्ट करता है और सेलेक्ट करता है अप्रोप्रिएट ऐप और डेस्कटॉप। जो यूज़र ने जो ऐप सेलेक्ट कर रहा है उसको तुरंत डिलीवरी कंट्रोलर सेलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे डिलीवरी कंट्रोलर का काम ये होता है, डिलीवरी कंट्रोलर जाके लोड इंडेक्स वैल्यू चेक करेगा और जो सबसे लेस बिजी यानी लीस्ट बिजी होगा, जिस पर लोड सबसे कम होगा, उसको तैयार करेगा। अब क्या होगा, जब तुरंत वो सेलेक्ट कर लेगा सबसे लीस्ट बिजी वीडियो को, उसने सेलेक्ट कर लिया डिलीवरी कंट्रोलर को, तो डिलीवरी कंट्रोलर क्या करेगा, उस रिसोर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, उस वीडियो को। आप देख सकते होंगे स्टेप नंबर 5, उस वीडियो को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा जिसको सेलेक्ट किया है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे अब वो सेशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो इसको बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड प्रिपेयर सेशन। अब सेशन प्रिपरेशन हो रहा है। इसके बाद जब सेशन प्रिपेयर हो जाता है, 6 स्टेप में क्या होता है, वीडियो क्या करता है, एक सेशन की डिलीवरी कंट्रोलर को भेजता है। बेसिकली सिक्योर टिकट यहाँ से जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेशन की भेजता है डिलीवरी कंट्रोलर को, वीडियो रिटर्न्स आ सेशन की टू डिलीवरी कंट्रोलर। अब डिलीवरी कंट्रोलर के पास वो सेशन की आ गई, यानी वो सिक्योर टिकट डिलीवरी कंट्रोलर के पास आ गया। अब डिलीवरी कंट्रोलर क्या करेगा, उस सेशन की को स्टोर फ्रंट को पास कर देगा, वापस करेगा स्टोर फ्रंट को स्टेप नंबर 7 में। अब क्या होता है, ये जो आपका सिक्योर टिकट होता है इसके पास इंफॉर्मेशन होती है कनेक्शन की और आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर होता है किसका, वीडियो का। इसके बाद स्टोर फ्रंट के बाद जब ये सेशन की आती है तो स्टोर फ्रंट का काम क्या होता है, स्टोर फ्रंट एक लॉन्च फाइल को जनरेट करता है, .ica फाइल, और उस ICA फाइल के अंदर क्या होता है, कनेक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये ICA फाइल स्टोर फ्रंट जनरेट करता है और डिलीवर किसको करता है, इस ICA फाइल को जनरेट करके देता है आपका वर्कस्पेस ऐप को, दे देता है सिट्रिक वर्कस्पेस ऐप को, ये फाइल डिलीवर कर देता है आपका स्टोर फ्रंट जनरेट करने के बाद। अब सिट्रिक्स वर्कस्पेस ऐप .aica फाइल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे क्या करती है, एक SDS कनेक्शन बना लेती है वीडियो और सिट्रिक्स ऐप के बीच, वर्कस्पेस ऐप के बीच एक SDS कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, एक कनेक्शन इन दोनों के बीच इस्टेब्लिश हो जाता है। अब इस मतलब कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश हो गया, सेशन लॉन्च होने ही वाला है। अब इस स्टेज पे क्या होता है, इस स्टेज पे क्या होता है, तुरंत वीडियो क्या करता है, डिलीवरी कंट्रोलर के पास जाता है, डिलीवरी कंट्रोलर से कहता है कि अब इसका लाइसेंस चेक करना पड़ेगा आपको, यूज़र का लाइसेंस आप यहाँ पे चेक होगा, जो यूज़र ने लॉगिन किया था, ऑथेंटिकेट कर लिया था, डिलीवरी कंट्रोल सब कुछ हो गया था। अब यहाँ पे जब सेशन लॉन्च होने वाला है, SDS कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है,
अब यहाँ पे वीडियो तुरंत लाइसेंस चेक करेगा डिलीवरी कंट्रोलर के पास जाके, तो डिलीवरी कंट्रोलर का एक काम और बढ़ जाएगा। डिलीवरी कंट्रोलर तुरंत लाइसेंस सर्वर के पास जाएगा और लाइसेंस सर्वर के पास जाके लाइसेंस को चेक करेगा, और लाइसेंस चेक करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन वीडियो को देगा। वीडियो के बिहाफ पे उसने चेक किया, वो इन्फॉर्मेशन वीडियो को दे दी। अब क्या हुआ, लास्ट स्टेप यही था, आपका लाइसेंस चेक हो गया और आपका एक प्रॉपर कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा। एट दिस स्टेज द सेशन इज इनिशियलाइज एंड सक्सेसफुली एंड द वर्क स्पेस एंड द वीडियो कंटिन्यू टू कम्युनिकेट ओवर अ SDH कनेक्शन। आपका SDH कनेक्शन से दोनों ने कांटेक्ट कर ही लिया था, आपका सिट्रिक वर्कस्पेस ऐप ने और वीडियो ने SDH कनेक्शन के थ्रू कनेक्शन चालू कर लिया था। तुरंत जाके आपका लाइसेंस चेक हुआ और लाइसेंस चेक होने के बाद वो कनेक्शन कंटिन्यू रहा, और इसी को बोलते हैं हम लोग सेशन लॉन्च। अब ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर लाइसेंस ना होता या कोई दिक्कत होती है, लाइसेंस एक्सपायर हो गया होता, तो लाइसेंस वेरीफाई ना होता और कनेक्शन इस्टेब्लिश ना हो पाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं है, बेसिक स्टेप बताए हैं कि वो जाके लाइसेंस को चेक करेगा, ये भी ओके हो जाएगा, आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये होता है आपका लास्ट स्टेप, जिसको हम बोलते हैं सेशन लॉन्च। बेसिक है, ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेशन करने की कोशिश नहीं करी, एकदम सिंपल तरीके से बताया है। स्क्रीन पे यूज़र के पास जब स्टोर खुल के आ जाता है, ऑथेंटिकेशन और इनिब्रेशन के स्टेप के बाद जब स्टोर खुल के आ जाता है, यूज़र ने क्या कहा कि उसको 3 ऐप दिख रही हैं यहाँ पे, उसको वर्डपैड चलाना है। उसने वर्डपैड पे क्लिक किया, जैसे ही उसने वर्डपैड पे क्लिक किया तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, स्टोर फ्रंट ने इस इन्फॉर्मेशन को तुरंत डिलीवरी कंट्रोलर के पास भेजा। डिलीवरी कंट्रोलर का काम यहाँ पे था, वो तुरंत SQL सर्वर के पास गया और उसने देखा कि सबसे लीस्ट बिजी जो वीडियो है उसको सेलेक्ट किया उसने इस सेशन के लिए। तुरंत उस वीडियो को उसने इन्फॉर्मेशन दी कि तैयार हो जाओ, हमें सेशन को सेशन बस लॉन्च होने वाला, तुरंत तैयार हो जाओ। तो इसको बोलते हैं सेशन प्रिपरेशन। तो तैयार होते ही जैसे ही वीडियो तैयार हो गया, वीडियो सेलेक्ट हो गया कि कौन सा वीडियो जाएगा, तुरंत वीडियो एक यहाँ पर से सिक्योर टिकट भेजता है, किसको, डिलीवरी कंट्रोलर को। डिलीवरी कंट्रोलर इस सिक्योर टिकट को आगे भेज देता है, किसको, स्टोर फ्रंट को। स्टोर फ्रंट क्या करता है, एक तुरंत ICA फाइल जनरेट करता है, जिसको हम लोग लॉन्च फाइल बोलते हैं, और इस ICA फाइल को जनरेट करके तुरंत भेजेगा कहाँ पे, सिट्रिक वर्कस्पेस ऐप पे। सिट्रिक वर्कस्पेस ऐप पे ये फाइल जाती है जिसमें कनेक्शन की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। और क्या होता है कि सिट्रिक वर्कस्पेस ऐप वीडियो के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं SGX प्रोटोकॉल के थ्रू। SGX प्रोटोकॉल पे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब जैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, तुरंत लाइसेंस चेक के लिए वीडियो भेजता है डिलीवरी कंट्रोलर के पास, इसका लाइसेंस चेक करो। तो डिलीवरी कंट्रोलर यहाँ पे लाइसेंस सर्वर के पास जाता है, तुरंत लाइसेंस चेक करता है और उसके बाद ये कनेक्शन कंटिन्यू रहता है, अगर लाइसेंस वैलिड है तो। अगर लाइसेंस वैलिड नहीं है तो उसका आगे का प्रोसेस है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा या जो भी प्रोसेस है। लेकिन ये आपका सेशन लॉग का सिंपल सा वीडियो मैंने बनाया है इसमें सिट्रिक वर्कफ्लो के मैंने 3 स्टेप हैं, ऑथेंटिकेशन, इनोमरेशन और सेशन लॉन्च, तीनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी अगर और चीज़ें आप मेरे सिट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं सिट्रिक्स पे वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।